हाय, वेलकम टू नीट नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि हमारी बॉडी में यूरिन बनता कैसे है। नाउ वी ऑल नो कि व्हेन वी यूरिनेट, हम लोग अपनी बॉडी से अमोनिया का जो एक प्रोडक्ट हमने कन्वर्ट किया है यूरिया, उसको रिमूव कर रहे हैं। अब क्योंकि यूरिया रिमूव होना है, कैसे होना है, कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है, इस सब के बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। सो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपका, दैट इन योर किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के थ्रू हम अपनी किडनी में यूरिन बनाते हैं। सी एक्चुअली प्रोड्यूस तो हम लोग भी अमोनिया ही करते हैं, हम लोग भी अमोनिया ही प्रोड्यूस करते हैं, बट क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। सो अगर हम प्रोसेस देखिए, अमोनिया प्रोड्यूस हुआ आपका, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है ये सारे के सारे, है ना। सो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ तो हम उसको लिवर में कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, एंड देन दिस यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, यूरिया उससे कम टॉक्सिक, और सबसे कम टॉक्सिक होता है आपका यूरिक एसिड, जो आपके बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, यूरिया अगेन मिड लेवल पे है, और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए सबसे कम वाटर चाहिए होता है। इससे बर्ड्स वगैरह में आपको यूरिक एसिड, जैसे मैंने कहा, वो मिलेगा। अब ये जो प्रोसेस है कि चलिए हमने लिवर में आपके अमोनिया से यूरिया बनवा लिया, अब इसको रिमूव भी तो करना है, तो उसमें हमारी हेल्प करता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी किडनी से जो भी यूरिन के थ्रू यूरिया निकाल सकें वो पॉसिबल हो। यूरिन की फॉर्मेशन ही आपके नेफ्रॉन में होती है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक्चुअली ग्लोमेरुलस है। इट इज कॉल्ड एज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट यानी कि गुच्छा। ऐसा स्ट्रक्चर ये है कि मतलब आपस में कैपिलरीज कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि कहीं ना कहीं एक गुच्छा बन जा रहा है, जिसके थ्रू चीज़ें जो हैं आपकी बाहर आएंगी। नाउ वी नो कि जो आपकी कैपिलरीज होती है उनमें पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स में से आपका प्लाज्मा, WBC, ये सारी चीज़ें आपके टिश्यूज़ में जाती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ फंक्शन है। तो यहाँ पे जो होता है, दीज आर योर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये है इस तरीके से, राइट। अब इसके नेक्स्ट जो होता है, वहाँ से आपका एक्चुअली नेफ्रॉन स्टार्ट होता है, और ये है हमारा बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल एक तरीके का कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसकी कैविटी में या जिसके बीच में आपका ग्लोमेरुलस आएगा। जैसे ही आपका बोमन्स कैप्सूल खत्म होगा, वहाँ पे आपका PCT होगा, और वो कुछ कॉन्वोल्यूटेड होता है। कॉन्वोल्यूटेड यानी आपस में जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। देन ये जो है ये कनेक्ट होगा आपके एक कलेक्टिंग डक्ट से, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये दूसरे नेफ्रॉन से भी जुड़ा होता है। सो बेसिकली नेफ्रॉन हमारा एक्चुअली सिर्फ इतना पार्ट है जो आपके बोमन कैप्सूल से आपके DCT तक जा रहा है। अभी जब मैं इसको लेबल करूँगी तब आपके लिए ये चीज़ें समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो ऊपर होती हैं, और थोड़ी सी आपकी नीचे की तरफ इस तरीके से भी होती है। सो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पहले लेबल कर लें, ताकि जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ आपके लिए इजी हो जाए। दिस इज योर एफरेंट, AFEERENT, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल। और ये है आपका एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट आर्टेरियोल। और इन दोनों के
डायमीटर में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। और ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड यहाँ से आएगा, एफरेंट आर्टेरियल से आपका ब्लड आता है, तो जब ब्लड आएगा गश के साथ आएगा, तो यहाँ से होते हुए इसको बाहर निकलना है। बट अब क्योंकि इसका डायमीटर बहुत छोटा है, तो ये कम डायमीटर होने की वजह से यहाँ पे बहुत तेज प्रेशर बन जाएगा, और वो जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से आपका कुछ पार्ट फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। तो अब इसको लिख लेते हैं, दिस वाज योर ग्लोमेरुलस, जैसे मैंने कहा था। ये वाला पार्ट जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि अभी बताऊंगी। बोमेन्स कैप्सूल, राइट? और इन दोनों को मिला के, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के हम इसको एक कॉमन टर्म देते हैं, विच इज मालफिजियन बॉडी या कैप्सूल, और इसी को हम रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया आपका? रीनल कैप्सूल। मालफिजियन की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, MALPI है। मालफिजियन प्रोनाउंस करते हैं हम, बट जब हम लिखते हैं तो PI लिखते हैं। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया आपके? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल मिला के आपके ये दोनों बन गए आपके मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल, राइट? नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये पार्ट है, विच इज योर PCT। PCT की फुल फॉर्म जो है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, जो इनमें इस तरीके से ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो फोल्डिंग्स किए गए हैं उनको हम कॉन्वोल्यूटेड कहेंगे, ट्यूब्यूल। सो वो हो गया आपका PCT, राइट? नीचे उतरते हुए ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंड कर रहे हैं, सो दिस इज योर डिसेंडिंग लिम्ब। अपोजिट इसके असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि आप चढ़ रहे हो। नीचे ये जो पिन शेप, एकदम पिन होल ऐसे नीचे की तरफ को है, जैसे आपकी मदर्स वगैरह पिन्स यूज करती होंगी, तो इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। कई जगह हेनलेज लूप भी लिखा होगा, विच इज कंप्लीटली फाइन। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट ये वाले जो है इनको हम कहेंगे DCT। DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनके नाम इसलिए हैं, एक तो ये ट्यूब्यूल है, कॉन्वोल्यूटेड है यानी फोल्डिंग्स है। बोमेन्स कैप्सूल की प्रॉक्सिमिटी में है, प्रॉक्सिमिटी यानी नियरनेस, पास में, तो इसीलिए ये प्रॉक्सिमल है। डिस्टल मतलब दूर, सो इसीलिए ये DCT हो गया आपका, राइट? ये लास्ट पार्ट, जैसे कि मैंने कहा था, आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्या है आपका? कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा? पूरा नेफ्रॉन प्लस आपका ग्लोमेरुलस है। ये जो एक चीज आपको जाती हुई दिख रही है, दिस इज टू रीनल वेन, और यहां से जो यूरिन बनेगी दैट विल बी टू यूरेटर, जहां से उसका रिमूवल होगा। सो इस तरीके से ये जो अगर आप देख रहे हैं पूरा, राइट, तो ये है आपका नेफ्रॉन विद द एसेंशियल आपका ग्लोमेरुलस, राइट? अब यूरिन फॉर्मेशन की बात की थी मैंने, होता क्या है, यहाँ से आपका ब्लड एंटर करेगा, यहाँ से आपके ब्लड ने एंटर किए, यहाँ पे आपका ब्लड का प्रेशर अच्छा खासा तेज है, कैपिलरी में आके अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर और तेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायमीटर छोटा हो गया। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपके यहाँ से निकल के आपके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगी, और वो चीज़ें क्या होंगी? वो जनरली जो चीज़ें होंगी वो होंगी आपकी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा है तो वाटर अपने आप आ गया, और प्लाज्मा में जो भी चीज़ें आपकी डिसॉल्व होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो क्यों? ये जो होता है इससे बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होती है, तो वो हमारा पहला प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब फास्ट, फिल्ट्रेशन जो बहुत तेज
प्रेशर के अंदर हो रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और बहुत फाइन होती है ये। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली वेरी फाइन, क्योंकि उसमें आपके जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इवन आरबीसीज जो होते हैं आपके, वो यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। जो कुछ डिजॉल्व स्टेट में हैं वो निकल जाएंगे, बट आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कुछ कीटोन्स हो गए आपके, या इवन अगर आपके हम बात करें प्रोटीन्स वगैरह, वो कुछ भी नहीं निकल पाएगा, वो यहीं रहेगा एफरेंट आर्टेरियोल की तरफ को। उसका क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो अभी मैं बताऊंगी। बट बहरहाल अब क्या हुआ है, यहाँ से जो आपका ग्लोमेरुलस है उससे पास होके आपका प्लाज्मा, और उसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, मेजरली जो आपका प्लाज्मा इज एसेंशियली वाटर, सो वाटर सब आ गया है। अब हम इसको कहेंगे GF। GF यानी कि हो गया आपका, यहाँ लिख रही हूं मैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो आपके ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया है, उसको हम कहेंगे GF। और इसका एक रेट होता है 180 लीटर्स पर डे। इतना ज़्यादा यूरिन आप प्रोड्यूस करते हो, 180 लीटर्स फिल्टर होके आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा मैजिकली जो PCT काम करता है 99% रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा सेकेंड प्रोसेस जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना बच्चे, वो बहुत सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि सारी चीजें हमें नहीं रीअब्सॉर्ब करनी है, हमें तो यूरिया निकालना है ना। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर ये जो कैपिलरीज हैं, राइट, इनका नाम हम लिख दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं पेरिटिब्युलर कैपिलरीज, राइट। सो ये जो पेरिटिब्युलर कैपिलरीज हैं, इनमें आपका सारा वाटर जो है वो वापस चला जाता है। और कोई भी ऐसी चीज कि जिसके एक्सक्रीट होने की वजह से ब्लड का कंपोजिशन चेंज हो या ऑस्मो रेगुलेशन चेंज हो, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो आपकी फिर रीनल वेन में हम भेज देंगे। पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा और फिर वो आपकी रीनल वेन में चला जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस विच इज एब्जॉर्प्शन। अब ये PCT से होते हुए नीचे आएगा। नीचे जैसे जैसे ये बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। एक्चुअली मैकेनिज्म के लिए भी वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ टैग कर दूंगी। ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये भी थोड़ा बहुत आपका वाटर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे आयंस जो हैं वो रेगुलेट भी करेंगे, आयंस एब्जॉर्ब भी होंगे। मेन वापस जब हम आएंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे आपका होगा थर्ड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जो भी यहाँ पे वेस्ट चीजें थी, जैसे मैंने कहा कुछ ड्रग्स हो गए या कुछ कीटोन्स हो गए जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, अब वो नहीं चाहिए तो हम कहाँ निकालें, हम क्या करेंगे, यहीं से ट्रैवल करते हुए वो इन पेरिटिब्युलर कैपिलरी से आएंगे और आपके DCT में चले जाएंगे। जब वो आपकी DCT में चले जाएंगे, अभी तक हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही चल रहा है। अब जब सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके आ गए हैं, DCT में भी सिक्रीशन हो गया है, तो इस पॉइंट पे जस्ट बिफोर एंटरिंग योर कलेक्टिंग डक्ट आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होगी। और इसीलिए ये प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल दे रहे हैं, प्लस यूरिया तो रिमूव ही कर रहे हैं, यूरिया को हम कभी वापस नहीं लेंगे। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जैसे कॉलेरा, उसमें भी हम यूरिया नहीं लेते हैं। एक्चुअली उनमें क्या होता है कि जब कॉलेरा होता है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायरिया, लूज मोशंस और वॉमिटिंग, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। अब ऐसे में किडनीज़ को पता है कि उनको पानी रोक लेना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेटेड है। अब क्योंकि वो पानी रोकेंगे तो उसके साथ साथ यूरिया भी रुक जाएगा, और ऐसे में अगर जो आपका पेशेंट है उसको आप सलाइन वाटर नहीं देते हैं या वो पानी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो पानी नहीं ले रहा है, यूरिया के एक्यूमुलेशन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया, राइट। सो ये जो प्रोसेस है यूरिन का, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, और ये ऐसे ही चलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना। एक बार फटाफट देखते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड आया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो यहाँ से आपके ये फिल्टर होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपके कुछ सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स, और जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उनमें पोर्स होते हैं, तो इसकी वजह से आपकी फिल्ट्रेशन जो है बहुत फाइन होती है, बहुत
ज़्यादा आप कह सकते हो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नहीं आएंगे। अब ब्लड यहाँ आ चुका है बोमन्स कैप्सूल में। बोमन्स कैप्सूल से जो ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट था, प्लाज्मा एंड ऑल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करेंगे हम उसको। अब वो आया पीसीटी में। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फिर वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए। बाइकार्बोनेट भी कभी कभी होता है। लूप ऑफ हेनले, सम थिंग्स, मेजरली थोड़ा बहुत वाटर, सोडियम आयंस कभी कभी। यहाँ पे आपकी जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हाइड्रोजन आयंस हो गए, आपके पोटेशियम आयंस हो गए, फिर आपकी कुछ ड्रग्स हो गई जैसे पेनिसिलिन, कीटोन्स हो गए, डैमेज टिश्यूज, आरबीसीज छोटे छोटे, वो सारे आपके डीसीटी में सिक्रीट होंगे। थर्ड प्रोसेस, राइट। और उसके बाद इस पॉइंट पे जस्ट बिफोर एंटरिंग योर कलेक्टिंग डक्ट आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होगी, जो आपके यूरेटर की तरफ कलेक्टिंग डक्ट लेके जाएगा। और ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है, ये क्या है? दिस इज यूरिन फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक, यू कमेंट, यू शेयर एंड आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। इसी तरीके के और वीडियोस आते रहेंगे, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, टेक केयर, थैंक यू।